अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो अबैटमेंट है और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एडिशनल सेशन जजेस के लिए, एसडीओज़ की जो सीट्स आई हैं पीरा डिपार्टमेंट में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल जजेस के लिए, इंस्पेक्टर लीगल के लिए, डीएसपी लीगल के लिए, इसके अलावा दीगर जो लीगल के रिलेटेड सीट्स आती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपने इसको नोट डाउन करना है। इसमें ट्रिकी किस्म की सज़ाएँ बताई गई हैं जो अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ का जो पेपर है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। ये जो अबैटमेंट का टॉपिक है ये 107 सेक्शन 107 से लेके 120 तक है, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 से 120 बी तक है। ये हम वन बाय वन सेक्शन डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो आपके दीगर एक्सपेरेंट्स हैं उनको ये वीडियो मिल सके और वो इजीली इम्तिहान अपना अटैम्प्ट कर सकें। और इसके अलावा मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो वीडियो है इसकी क्वालिटी को बेहतर कर लें सेटिंग पे जाके। इसके अलावा अपनी बुक्स ओपन कर लें, आपको टॉपिक समझने में आसानी हो सके। सेक्शन 107 पीपीसी। सेक्शन 107 पाकिस्तान पिनल कोड, इसके जो सेक्शन 107 है इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। अबैटमेंट बेसिकली क्या है? किसी को उकसा के, किसी को शामिल करके, किसी को फैसिलिटेट करके, एड करके उससे कोई ऑफेंस कमिट करवा लेना। और जब वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं, जिस बंदे ने वो अबैटमेंट की होती है, जो अबैटर होता है वो पूरा लायबल होता है, उसे भी उसी तरह सज़ा मिलती है जैसे जिस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है। आपने अक्सर एफआईआर्स के अंदर देखा है सेक्शन 109 लगा होता है। 109 बेसिकली अबैटमेंट को ही डील करता है। और अबैटमेंट में जो ऑफेंस कमिट हुआ होता है, लाइक 302 का ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसे सज़ा वही होगी जो 302 में प्रोवाइडेड है अबैटर को भी। और इसके बाद सेक्शन जो है वो 108 है जो कि अबैटर का बताता है। अबैटर कौन होगा? जो अबैटमेंट करता है, जिसकी अबैटमेंट से कोई ऑफेंस कमिट होता है और उसकी जो नीयत होती है उसकी नीयत के मुताबिक वो ऑफेंस कमिट होता है, जिसकी 5 या 6 एक्सप्लेनेशंस हैं कि अबैटर कौन कौन हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस में अबैटमेंट हो सकती है। जो इलीगल ओमिशन हो में भी अबैटमेंट हो सकती है, कि कोई इलीगल बात है जो छुपाई गई है वो भी अबैटमेंट हो सकती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस के लिए कि आपने अबैटमेंट की है कि ऑफेंस कमिट होना ज़रूरी है। अगर आपने अबैटमेंट कर दी तो आप लायबल हो गए। इसके बाद है जो पर्सन जिसको बेटिंग की जा रही है, जिसको बेट्स किया जा रहा है, वो बंदा ज़रूरी नहीं है कि कैपेबल हो वो उस ऑफेंस करने का। लाइक मजूर आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी है, लाइक बच्चा है जो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता, उसके साथ भी उससे भी अबैटमेंट करना वो भी अबैटमेंट का ही हिस्सा समझा जाएगा और आपका ऑफेंस कंसीडर होगा। इस तरह जो है कि अबैटमेंट की भी अबैटमेंट की जा सकती है। लाइक मैंने ए को इंगेज किया है, ए ने आगे बी को इंगेज किया है अबैटमेंट करके, तो ये अबैटमेंट की अबैटमेंट है। इसी तरह नो नीड फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द कॉन्स्पायरेसी, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें करना जा रहे हैं हम, या जिसकी अबैटमेंट करने जा रहे हैं। लाइक ये ए और बी सी प्लान एक बनाते हैं कि हमने जी को जहर देनी है। अब ए को ये पाबंदी मिली है या ए की ये ड्यूटी लगी है कि आपने जहर देनी है, बी उसकी ड्यूटी लगा देता है, और बी यही सेपरेट होकर प्लान सी को बताता है कि आपने हमें जहर वगैरह प्रोवाइड करनी है, जो जहर ए ने बी को देनी, ए ने जी को देनी है। अब ये जो जहर प्रोवाइड कर रहा है वो सेपरेट कॉन्स्पायरेसी है। जो ए ने बी के साथ प्लान किया ये सेपरेट कॉन्स्पायरेसी हुई है। जब ए सी ने ए को प्रोवाइड कर दी जहर और उसने जी को दे दी, ऑफेंस कमिट हो गया। अब ये सारे बंदे उस कॉन्स्पायरेसी में शामिल है, उन्होंने अबैटमेंट की है और वो अबैटर हैं और उन्हें सज़ा पूरी ऑफेंस की मिलेगी। इसके बाद सेक्शन 109 है, सॉरी पहले सेक्शन 108 ए है, जिसमें बताया गया है कि अबैटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड। पाकिस्तान के अंदर अबैटमेंट हो लेकिन वो ऑफेंस जो कमिट होने जा रहा है वो आउटसाइड पाकिस्तान होने जा रहा है, लेकिन ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो ऑफेंस पाकिस्तान के अंदर कमिट हुआ है, इसको उसी तरह सज़ा मिलेगी। इसके बाद सेक्शन 109 है, ये बताता है पनिशमेंट जो है वो अबैटमेंट की क्या होगी।
जब अबैटमेंट की गई है उसके बाद वो ऑफेंस कमिट हो जाता है। जब ऑफेंस कमिट हो जाता है, अगर उसका कुछ स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं बताएगी तो उसको वही सज़ा मिलेगी अबैटमेंट करने वाले को, अबैटर को, जो वो ऑफेंस कमिट हुआ है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है किराए-ताम की। किराए-ताम ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपको इस बात की थ्रेट होती है कि आपने बी को कत्ल करना है। अगर आपने बी को कत्ल ना किया तो आपके बच्चों को मार दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, प्रोहिबिटेड डिग्री आपके किसी रिश्तेदार को मार दिया जाएगा, उन्हें ग्रीवियस हर्ट पहुँचाया जाएगा, या उनको उनके साथ ज़िना कमिट किया जाएगा या सोडमी की जाएगी। ऐसे ऑफेंस में अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस में, तो वो किराए-ताम में आता है और वो सेक्शन 109 में नहीं फॉल करता। इसके बाद सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ़ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम द अबैटर। अबैटर की नीयत से हट के अगर वो ऑफेंस कमिट करता है जिसको अबैटमेंट की गई होती है, तो वो अबैट ऐसे समझेगा जैसे अबैटर की इंटेंशन और नॉलेज के मुताबिक ऑफेंस कमिट हुआ है और उसे उसी तरह सज़ा दी जाएगी। 110 जो है उसमें सिर्फ नीयत बताई गई है। जो 111 है इसमें नीयत नहीं, इसमें डिफरेंट एक्ट का बताया गया है। लाइबिलिटी ऑफ अबैटर व्हेन वन एक्ट अबैटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। जब अबैटमेंट एक ये हुए है, एक बच्चे को कहा गया है कि आपने जी जो पर्सन है उसकी खुराक में जहर डालनी है, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आती, उस वक्त वो वाई की खुराक में डालता है, तो वो उस वाई की जो डेथ हो कॉज हो जाती है, तो उसकी डेथ के कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे समझे जाएंगी जैसे उन्होंने डायरेक्ट अबैटमेंट ही इस बात की है कि इसको पॉइजन दी जाए। सेक्शन 112 ये बताता है क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। इसमें ये होता है कि आपकी नीयत एक ऑफेंस की थी, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑफेंस वो जो है जिसको बैटिंग की गई थी उसने डिस्टिंक्ट ऑफेंस कर दिया है, और आप उन सब ऑफेंसेस के लायबल हैं जो बेटर है। बेटर उस सब ऑफेंसेस की बेटर को सज़ा मिलेगी सेक्शन 112 के तहत। सेक्शन 113 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है लाइबिलिटी फॉर डिफरेंट इफ़ेक्ट। लाइक एक जो बेट्स की गई है, बेटमेंट इस बात की गई थी कि आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना है, लेकिन आपकी नीयत भी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की थी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो विक्टिम है उसकी डेथ कॉज हो गई है, जिसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया गया है। अब जो आप लायबल उस ग्रीवियस हर्ट के भी हैं और जो उसकी डेथ हुई है, दोनों के आप लायबल हैं। ये सेक्शन 113 कहता है। सेक्शन 114 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आया भी होता है, ये अक्सर प्रोपोजिशन में पूछा जाता है, अक्सर एडिशनल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सिविल जजेस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें यह है कि अगर अबैटर जो है वो जब ऑफेंस कमिट हो रहा है उस वक्त पास मौजूद है, तो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे इसने खुद ऑफेंस कमिट किया है। इसके बाद सेक्शन 115 है। 115 ये कहता है अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस punishable with death or imprisonment for life if offense not committed। और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर हार्म हो जाता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता, अबैटमेंट थी डेथ वाले या लाइफ वाले सज़ा की, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा या उसकी डेथ को की सज़ा होनी थी, सज़ाए मौत होनी थी, ऐसे ऑफेंस की अगर अबैटमेंट की गई है तो वो ऑफेंस नहीं कमिट होता तो उसको 7 साल तक सज़ा प्लस फ़ाइन किया जा सकता है। अगर कोई हार्म कॉज हो जाता है, मतलब कोई ऑफेंस करते हुए कोई हार्म उसे हो जाता है उस बंदे को जिसके अगेंस्ट ऑफेंस किया जाता है, तो जो बंदा बेटर है उसको 14 साल सज़ा हो सकती है प्लस फ़ाइन हो सकता है। इसके बाद सेक्शन 116 है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने देख लेना है। सेक्शन 116 ये कहता है अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। जो ऐसे ऑफेंस उसकी अबैटमेंट की गई हो जिसकी कोई इम्प्रिजनमेंट हो, लाइक लाइफ ना हो, डेथ ना हो, अगर वो कमिट नहीं होता ऑफेंस, अगर वो ऑफेंस नहीं पूरा होता, तो जितनी उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 जो है अबैटर को दी जाएगी। अगर वो कोई पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी बाउंड था, उसके अबैटर जो है वो अबैटमेंट किसी पब्लिक सर्वेंट को की जाती है, तो उसकी जो सज़ा है लॉन्गेस्ट जितनी सज़ा होगी उसकी 1/2 प्लस फ़ाइन दिया जाएगा जो ऑफेंस के लिए उसे किया गया है, अबैट किया गया है। इसके बाद सेक्शन जो है
117 है, ये बताता है कि बैटिंग बाय पब्लिक 10 और मोर पर्सन, जब 10 या 10 से ज़्यादा बंदे किसी पब्लिक को हिट करने के लिए या किसी स्पेशल सेक्ट को हिट करने के लिए बेट किया गया, जिनको किसी प्रोसेशन के ऊपर हमला करने के लिए, लाइक एक जैसे हमारे होता है अहले शी वाली जमात है, अहले सुन्नत वाली जमात है, अहले हदीस वाली जमात है, इनको उकसा के कोई ऑफेंस कमिट करवाना या उनके प्रोसेशन के ऊपर हमला करवाना, तो ऐसे जो ऑफेंसेस हैं उसकी जो है वो भी अबेटमेंट के ज़मरे में आएगी और उसकी जो सज़ा है 3 साल है, फ़ाइन भी हो सकता है, बोथ दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन है 118 है, वो कहता है अगर कोई ऑफेंस होने जा रहा है, उस ऑफेंस को वो बंदा उसके डिज़ाइन को कंसील करता है, छुपाता है कि ये ऑफेंस ए प्लेस पे होना है, और मजिस्ट्रेट साहब को बताता है कि ये ऑफेंस बी प्लेस पे होना है। मजिस्ट्रेट साहब या गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो बी प्लेस पे चले जाते हैं, जबकि ऑफेंस ए प्लेस पे कमिट हो जाता है। अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस में, तो उसकी सज़ा 7 साल प्लस फ़ाइन है, और इसी तरह अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसकी 3 साल सज़ा है और फ़ाइन है। अगर यही काम कंसीलिंग डिज़ाइन का काम जो है वो पब्लिक सर्वेंट करता है, जो ड्यूटी बाउंड था बताने का या ड्यूटी बाउंड था वो इसके ऑफेंस को प्रिवेंट करने का, वो अगर कंसील करता है तो उसको जो सज़ा मिलेगी, अगर जुर्म हो जाता है तो 1/2 होगी पनिशमेंट उस ऑफेंस की जो ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर जो ऑफेंस कमिट होने जा रहा था या ऑफेंस ऐसा था जिसकी सज़ा डेथ की थी या लाइफ की थी, उसको सज़ा फिर होगी उस पब्लिक सर्वेंट को 10 ईयर्स तक। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उस ऑफेंस की सज़ा 1/4 होगी पनिशमेंट, लाइक अगर 8 साल सज़ा है तो उसको 2 साल सज़ा मिलेगी प्लस फ़ाइन होगा। लाइक पुलिस वाले कोई रॉबरी होने जा रही है उसको हाइड्स करते हैं, वो लायबल होंगे इस बात के ऊपर। सेक्शन 120 है कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जो वैसे ऑफेंस सिर्फ जिसकी इम्प्रिजनमेंट हो, अगर वो कमिट हो जाता है तो 1/4 उसकी पनिशमेंट होगी, अगर नहीं कमिट होता तो 1/8 उसकी पनिशमेंट जो है उसको बंदे को जिसने कंसील किया है उसको दी जाएगी। इसके बाद हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी वाला टॉपिक आ गया है, सेक्शन 120A। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी ये होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलके कोई प्लान करते हैं, किस चीज़ का, या एग्रीमेंट करते हैं एन इलीगल एक्ट, किसी इलीगल एक्ट का, या एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। एक्ट तो इलीगल नहीं है लेकिन जो एक्ट को एग्री कर रहे हैं वो इलीगल मीन्स से कर रहे हैं। वो जो एग्रीमेंट हुआ है 2 या 2 बंदों के दरमियान, 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के दरमियान, वो क्रिमिनल्स कॉन्स्पायरेसी होता है। मेयर एग्रीमेंट जो है वो पनिशेबल नहीं है जब तक वो एक्ट डन नहीं होता, ये इसमें बताया गया प्रोवाइडेड में। जब ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाता है वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के पार्ट में आता है। इसकी सज़ा जो है 120B में बताई गई है। 120B ये कहता है कि पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी क्या होगी, अगर ऐसी कॉन्स्पायरेसी ऑफेंस की गई है जिसमें डेथ, लाइफ या 2 साल से ज़्यादा सज़ा वाला जुर्म हो, तो उसकी सेम जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी अबैटर को जिसने अबैटमेंट की है। जिस तरह हमने अबैटमेंट में 109 में पढ़ा है उसमें भी सेम पनिशमेंट थी, यहाँ पे भी सेम पनिशमेंट है। अगर कोई और कॉन्स्पायरेसीज़ की गई हैं तो उसकी जो सज़ा मिलेगी कॉन्स्पायरेटर्स को वो अप टू 6 मंथ होगी, और फ़ाइन या बोथ दोनों हो सकती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक पूरा आ गया है, तो आप काइंडली मेरे चैनल के साथ इन टच रहिएगा। मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, प्लस